अब शंकराचार्य जी जा सकते हैं जेल। जो उनके ऊपर धाराएं लगने वाली हैं वह काफी गंभीर प्रकृति की हैं। उसमें गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, केंद्र पर हमलावर हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए वह लगातार वर्षों वर्षों से संघर्षरत है। और इधर के दिनों में आदित्यनाथ योगी से शंकराचार्य जी का सीधे दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई है। काली नेम आ गए, दुर्योधन दुशासन आ गए और फिर दोनों एक दूसरे पर। आदित्यनाथ योगी जी कुछ दिनों तक नहीं बोले, लेकिन अब सीधे सीधे जब से विधानसभा में उन्होंने हमला कर दिया और एक जनसभा में उन्होंने काली नेम की बात किया और यह भी कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। आइए अब यह जो मामला है जिसे आशुतोष ब्रह्मचारी, देखा जाए तो ये एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पॉक्सो एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यह 2012 में लागू हुआ था और 2019 में और भी मजबूती से कर दिया गया। अब पॉक्सो एक्ट में मुकदमा आज दर्ज हो जाएगा, चाहे दर्ज हो गया होगा। यह प्रयागराज के झूसी थाने में आज ही एडीजे यानी अपर जिला जज, यह रेप और पॉक्सो के हैं, विनोद कुमार चौरसिया प्रयागराज के, उन्होंने आदेश दिया है थाने को कि नियमानुसार अपराध दर्ज कर विवेचना करें। देखा जाए तो आशुतोष ब्रह्मचारी का सीधा सीधा लगाव श्री राम भद्राचार्य जी से है। श्री राम भद्राचार्य जी भी इनके ऊपर हमलावर थे या उनके ऊपर हमलावर थे, और श्री राम भद्राचार्य जी का संबंध प्रधानमंत्री जी से है, आदित्यनाथ योगी जी से है। अगर देखा जाए तो वह सरकार के काफ़ी करीब हैं। अब इसमें जो आरोप लगाए गए हैं 173(4) के तहत यह परिवाद दाखिल किया गया, याचिका की गई, जिसमें न्यायालय ने उन दोनों बच्चों का भी बयान दर्ज कराया। इस बयान दर्ज करने में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। जो पॉक्सो एक्ट के नियम है उसमें ऐसे बच्चों का नाम पूरी तौर पर गोपनीय रखा जाता है। इनके नाम को उजागर नहीं किया जा सकता, स्थान को भी नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मीडिया के लोग काल्पनिक नाम लेकर के ऐसे मामलों में बताते हैं। अब यह जब दर्ज कराया गया, उसमें अगर आशुतोष ब्रह्मचारी की बात किया जाए तो उन्होंने यह कहा कि माघ मेले में इनका जो शिविर लगता है शंकराचार्य जी का, 2 बच्चों के साथ यौन शोषण उनका हुआ। एक बच्चा इस समय बालिग हो गया है, लेकिन एक बच्चा अभी भी नाबालिग है। लेकिन जब यौन शोषण हुआ तो दोनों बच्चे नाबालिग थे। शंकराचार्य जी को यौन शोषक बताया गया और यह बताया गया कि शंकराचार्य जी का सहयोग इस मामले में ब्रह्मचारी मुकुंदानंद महाराज ने किया, तो उनके शिष्यों में अग्रिम स्थान पर हैं। इस मामले को न्यायालय ने सुना। बयान दर्ज करने के बाद आज आदेश किया है कि यह अपराध दर्ज किया जाए। अब इसमें पॉक्सो को देखा जाए तो 14 नवंबर 2012 को यह लागू हुआ और फिर बाद में 2019 में इसमें और भी संशोधन किया गया। सहमति के बाद भी अब जो उम्र इसमें है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि होता है, बालक बालिका दोनों को शामिल किया गया है। सहमति के बाद भी यदि ऐसे संबंध बनते हैं तो भी यह कानूनी तौर पर अपराध है। अब हम जानेंगे कि शंकराचार्य जी ने इस मामले में क्या कहा और फिर कैसे जेल जा सकते हैं। हम यह भी बताएंगे कि श्री राम भद्राचार्य जी की इसमें कैसे भूमिका हो सकती है। यह भी बताएंगे कि पुलिस इनको कैसे और कब उठा सकती है। फिलहाल पुलिस अपराध दर्ज करके अन्वेषण शुरू करेगी। पुलिस से भी रिपोर्ट न्यायालय ने मंगवाया था और इसमें दोनों बच्चों की रिपोर्ट भी है। शंकराचार्य जी का यह कहना है कि वह गाय कटवाते हैं, गाय के मांस का व्यापार करते हैं। हमने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पूरे देश में जन जागरण किया, गौ ध्वज यात्रा हमने निकाला, लेकिन जब से हमने गाय की बात किया है तब से यह लोग हमें देखना नहीं चाहते। हमें फंसाया गया है। हम न्यायालय में
अपनी बात रखेंगे, ऐसे घटिया और दुर्भावनापूर्ण आरोप जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं, यह हम न्यायालय में इसे फेस करेंगे। ऐसे मामलों में क्या शंकराचार्य जी अपने आप को बचाने के लिए कहीं गोपनीय हो जाएंगे, कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएंगे, क्या कहीं विदेश भाग सकते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है, नहीं भागेंगे, वह इसका सामना करेंगे। और पुलिस कभी भी शंकराचार्य जी को उठा करके जेल में डाल सकती है, क्योंकि एक रास्ता था न्यायालय का, न्यायालय ने आदेश कर दिया, अब ये पुलिस के हाथ में है, पुलिस इसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ऐसा कर सकती है। या तो सरकार की शरण में जाए, सरकार इस मामले में अगर रहम करेगी, रहम तभी करेगी जब शंकराचार्य जी इस मामले को नहीं उठाएंगे। गंगा जी का मामला है और गाय का मामला है। अगर जानकारों की बात माने तो इस मामले में दुशासन और दुर्योधन दोनों क्रूर मुस्कान के साथ इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब भिड़ाभिड़ी हो गई है दोनों में। इस मामले में शंकराचार्य जी के लोग सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी को टारगेट करेंगे। इस मामले में शाह और मोदी यानी केंद्र सरकार को पर कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि अब सीधे सीधे यह पॉक्सो का मामला हो गया है। केंद्र सरकार का मामला गाय का है, गाय के मामले में केंद्र सरकार ही दोषी है, लेकिन शंकराचार्य जी सीधे सीधे अब आदित्यनाथ योगी पर हमलावर है। काली नेम भी आ गए और इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ हो गया। उन्होंने अभी कहा कि गोरक्ष पीठ की स्थापना गायों की रक्षा के लिए हुई थी, लेकिन आज गुरु गोरखनाथ जी देख करके अपना सर माथा पीटते होंगे और कहते होंगे कि कौन ऐसा गद्दी पर बैठ गया जिसने जो गायों को कटवा रहा है। उनका यह भी कहना है कि 40% गोमांस का निर्यात सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से हो रहा है, और यह भी कहना है कि गाय के मामले में, बीफ के व्यापार के मामले में हमारा देश अब ब्राज़ील को पछाड़ करके भी अग्रिम पंक्ति पर हो गया है। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में उन्हें जमानत हाईकोर्ट से मिलेगी, निचली अदालत से नहीं मिल सकती है। अब इस पर हम आगे भी विवेचन करेंगे और यह भी बताएंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या कोई समझौता होगा दोनों लोगों में, या फिर आर पार होगा। 2027 का चुनाव करीब है, सर पर है। यह आदित्यनाथ योगी के लिए सुखद नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा अपराध है तो पुलिस अगर निष्पक्ष विवेचन करेगी तो फाइनल रिपोर्ट भी लगा सकती है, अन्यथा शंकराचार्य जी का जेल जाना तय हो गया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदित है। कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।